दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के लिए नहीं माने, राजी नहीं हुए और अभय सिंह चौटाला ने उप मुख्यमंत्री की ऑफर। अभय सिंह चौटाला ने उस पंचायत में खुले तौर पर यह कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का पद भी इनको दे दूंगा। चौटाला को ये कहा, अरे रोक दे भाई, इनको बहुत ड्रामा हो चुका है। और उनकी वर्डिंग ये थी कि मैं क्या करूं, मेरे कौन से बस के हैं। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मोस्टली वोटर था वो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के साथ चला भी गया। सच्ची जो इनकी भावना थी वो निकल करके सामने आई और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, उनको पिटवाने का काम किया, उनको मरवाने का काम किया। बीजेपी ने तो एक बेड़ा तुर्क का पत्ता फेंक दिया कि भाई इन्हीं के हाथे इन्हीं की पिटाई करवा दिया। बीजेपी ने जब उसको निगला तो उसने इलेक्शन से पहले अजगर की तरह से बाहर भी फेंक दिया। बिल्कुल, अजगर यही तो करता है, उसको अंदर निगल लेता है, उसको पूरा चूस लेता है और उसके बाद उसको बाहर फेंक देता है। और 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 60 से 65 सीटों के साथ अपनी खुद की सरकार बनाई। मैं आज कह रहा हूं, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, सरकार को भेज दो। एक चिड़िया को भी उड़ करके अंदर नहीं घुसने देंगे हम। 9 डिस्ट्रिक्ट की हमारी ड्यूटी लगी थी और 100% विरोध करेंगे। आप हमारे को लठ मारना, आप हमारे सिर फोड़ देना, आप हमारे को जेल में डाल देना। जो 2019 के इलेक्शन हुए, तूफान तो क्या, वो दुष्यंत के नाम का एक जलजला था। जलजला था, वो बिल्कुल जलजला था। मैंने पूरे हलकों की हल्का कार्यकारिणी तैयार कर दी है और शायद हरियाणा प्रदेश में सबसे पहला जिला जींद होगा कि हम सभी अन्य 21 जिलों से सबसे पहले हमारी जोन लेवल की कार्यकारिणी मैं बना करके दूंगा। आज आपके चैनल के ऊपर मैं ये एक भरोसा दिलाता हूँ। दोबारा चुनाव लड़ा, दोबारा चुनाव के परिणाम मतलब जितने पॉजिटिव होने चाहिए थे उतने पॉजिटिव दिखाई नहीं दिए। दिखाई ही नहीं दिए बल्कि आए ही नहीं। मैं तो और क्लियर कर देता हूं, कितने हिम्मत और पक्की बात है। अभय सिंह चौटाला 28 तारीख को विधानसभा में जाते हैं अपने साथियों के साथ और ज्ञानचंद गुप्ता जी को अपने हाथों से इस्तीफा सौंपते हैं और कहते हैं कि मेरा मंजूर कर लो। और मंजूर हो जाता है। सभी ने एकजुट होकर के अभय सिंह को हराने का पूरा प्रयास किया। अभय सिंह चौटाला के सिपाही हैं हम, आगे भी इसी प्रकार से आपके साथ डट करके खड़े रहेंगे। आप हमारा साथ दो या ना दो। उन परिणामों से ये बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि अभय सिंह चौटाला के बयान के बाद हरियाणा को पानी मिला। इसमें कितनी सच्चाई? मैंने उनको स्पष्ट तौर पर कहा, भाई अभय सिंह चौटाला ने कहा है, आप अंदाजा लगा लो हम क्या करेंगे। इसमें तो पूछने की बात ही नहीं रही। देख लिया कि कांग्रेस 37 एमएलओ के साथ हरियाणा प्रदेश में बैठी है और वो जरा सी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। विकल्प अनेक हैं साथियों, विकल्प अनेक हैं राह भटकाने के लिए और संकल्प तो एक ही है, मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, मैं पवन रावत हरियाणा रिपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो एक विशेष हस्ती हैं जिनका नाम है विजेंद्र रेड्डू जी। विजेंद्र जी जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के और जिला अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। इंडियन नेशनल लोकदल को जो जीवित किए हुए हैं वो है अभय चौटाला। अभय चौटाला वही शख्सियत हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया था। अभय चौटाला वही शख्सियत हैं जिनके कहने मात्र से पंजाब ने पानी छोड़ दिया और अभय चौटाला वही शख्सियत हैं जिन्होंने किसान को हरियाणा में जिंदा रखा हुआ है और किसान उनकी बदौलत जीवित है जो हम मानते हैं। आज उन्हीं पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता से हम बात करते हैं और स्वागत करते हैं विजेंद्र रेड्डू जी का। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हरियाणा रिपोर्टर के जितने भी दर्शक हैं उनको इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से प्यार भरी नमस्ते और जय हिंद। धन्यवाद सर। सर सबसे मेरे क्वेश्चन वही थोड़े कड़वे भी होते हैं और थोड़े गुदगुदाने वाले होते हैं कि भाई आपका जो संगठन है अपने आप को कहाँ देखता है हरियाणा के अंदर? इंडियन नेशनल लोकदल
एक स्टेज ऐसी थी जब जो दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री के पद पर अड़ गए थे। मुझे उप मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री ही बनूंगा। और अभय चौटाला जी ने ये कहा था कि भाई तुम उप मुख्यमंत्री बन जा, और घर की बात है। और सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की आ रही थी और बीजेपी का कहीं नामो निशान तक भी नहीं था। क्या कहेंगे सर उसमें, और आज क्या परिस्थिति है उसको लेकर? देखिए पवन जी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के लिए नहीं माने, राजी नहीं हुए और अभय सिंह चौटाला ने उप मुख्यमंत्री की ऑफर दी। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मैं ये कहूंगा, और जो कि 100% सत्य है, जब खा पंचायतें इकट्ठी हुई और वो अभय सिंह चौटाला से मिली और उन्होंने जाकर के कहा कि परिवार को एक रखो, हम चाहते हैं कि किसान हितैषी परिवार है और ये एक रहे ताकि हरियाणा प्रदेश के किसान का और गरीब का भला हो सके। तो अभय सिंह चौटाला ने उस पंचायत में खुले तौर पर ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री का पद भी इनको दे दूंगा, बहुत अगर वो साथ में आना चाहे तो। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, मुझे कोई मुख्यमंत्री के पद से लालच नहीं है, लेकिन परिवार इकट्ठा हो जाए तो मैं कोई भी बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कहीं न कहीं जो अजय सिंह चौटाला जी के परिवार था, उनको इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उनके मन में शायद ये बह रहा कि ये झूठ बोल रहे हैं और अपनी बात पर खरा नहीं उतरेंगे, और उन्होंने पंचायतों की बात को भी ठुकराया और ये कहा अब तो हम अलग ही रहेंगे, अलग ही पार्टी बना करके रहेंगे। और उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। गोहाना की रैली में हम भी स्टेज के ऊपर थे। जब गोहाना की रैली चल रही थी और अभय सिंह चौटाला भाषण देने की बारी आई, हुटिंग शुरू होगी। वहां पर बीएसपी के एक सीनियर लीडर बैठे थे। उन्होंने खड़ा होकर के हाथ हिला करके बार बार ये कहा कि भाई पहले एमएलए तो बना लो, मुख्यमंत्री का फैसला बाद में हो जाएगा। बिल्कुल सही। चौटाला साहब ने बैठे बैठे हाथ जोड़ करके निवेदन किया सभी से, शांत हो जाओ, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। युवा वर्ग था वहां पर ज्यादा, वो शांत नहीं हुआ। इसके बाद वहां स्टेज के ऊपर आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, हम सुनने वाले हैं इस बात को, दुष्यंत चौटाला को ये कहा, अरे रोक दे भाई इनको, बहुत ड्रामा हो चुका है। और उनकी वर्डिंग ये थी कि मैं क्या करूं, मेरे कौन से बस के हैं, मैंने कौन सा सिखाया है इनको। वो पब्लिक नहीं रुकी और उस दिन मैंने मान लिया था कि आने वाले समय में एक दिन अभय सिंह चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त हुटिंग के बीच में सभी का रिक्वेस्ट करने के बावजूद जब वो नहीं रुके और अभय सिंह चौटाला ने एक सफल भाषण दिया, वो जरा सी भी इधर से उधर नहीं हुए, विचलित नहीं हुए और बड़े धैर्य के साथ, बड़े शांति प्रिय ढंग से, शांति प्रिय मन से उन्होंने अपने भाषण को कंप्लीट किया। तो हम वहां बैठे, हमने तो उसी दिन कहा था एक दिन बड़ा लीडर बनकर के अभय सिंह चौटाला आएगा। इतनी सहनशीलता जो आज इन्होंने दिखाई है वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात, आपने संगठन की बात पूछी, उसका बड़ा नुकसान हुआ, पार्टी टूटी, कैसे टूटी वो तो एक लंबा किस्सा हो जाएगा, वो टूट गया आखिर। और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मोस्टली वोटर था वो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के साथ चला भी गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनको 10 सीटें भी प्राप्त हुई। लेकिन जब 10 सीटें लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने वोट मांगी थी कि हम इनको जमुना पार भेजने का काम करेंगे, बिल्कुल सही। इसके बावजूद उन्होंने जीतने के बाद उचाना में रैली की और रैली में उन्होंने के जुमला फेंका, भाई आप लोग जो कहोगे हम वही करने के लिए तैयार हैं, क्या हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पूरी पब्लिक ने एक स्वर में आवाज लगाई थी कि बीजेपी के साथ नहीं जाना। ये सारी रिकॉर्डिंग की बातें हैं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ जी, दुरुस्त बात। इसके बावजूद भी उन्होंने सत्ता का लालच दिखाया और वो सत्तासीन हो गए। हम इस बात को भी चलो मान लेते हैं कि भाई सत्ता से बाहर भी रहते तो क्या कर ले। जैसे कि वो दल कहता है बार बार, भाई सत्ता के अंदर जाकर के ही हम किसान का भला कर सकते हैं, प्रदेश का भला कर सकते हैं, इसलिए हमने सत्ता के रास्ते को चुना। चलो सही है। जब किसान आंदोलन शुरू होता है, किसान आंदोलन, किसानों का जत्था पिपली की तरफ जा रहा होता है, मनोहर लाल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं,
उन्होंने हिसाब लगाया किसानों का बहुत बड़ा काफिला जो है ना आ रहा, हर बड़ा आंदोलन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैदानता में जाकर के दाखिल हो जाते हैं। आपको याद होगी अब। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहते हैं कि मैं बीमार हो गया, मैदानता में दाखिल हो गया, जब तक मैं नहीं आऊंगा डिप्टी सीएम ही हरियाणा के सीएम का काम संभालेंगे। बिल्कुल सही है। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। चाबी इनके हाथ में दे करके चले गई और किसान आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतनी बड़ी पावर जब हाथ में आ गई थी, किसान हितैषी है यदि इनके मन में सोच होती, थोड़ा सा भी किसान के प्रति प्रेम होता, तो इनके पास बहुत बड़ा अवसर था। लेकिन उस अवसर को ग्रहण करने के बजाय और एक सच्ची जो इनकी भावना थी वो निकल करके सामने आई और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया, उनको पिटवाने का काम किया, उनको मरवाने का काम किया। बीजेपी ने तो एक बड़ा तुरुप का पत्ता फेंक दिया कि भाई इन्हीं के हाथे इन्हीं की पिटाई करवा दें। बहुत शाणे लोग हैं बीजेपी के, बहुत समझदार लोग हैं, और वो कोई बीमार थोड़े हुए थे मनोहर लाल जी। उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, ये आपस में मरकट लेंगे, इनकी वोट लेके है, इन्हीं को आगे अड़ा दो और इनको खत्म कर दो। बहुत ही सोची समझी चाल से जननायक जनता पार्टी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खाने का काम किया, मैं तो कहता हूँ खा लेते यार, ये तो निगल गए। निगलने में और खाने में भी फर्क होता है। ऐसे निगल गया किस प्रकार से आदमपुर के उपचुनाव में फोटो नहीं लगाया गया। बिल्कुल सही है। कितना बड़ा विवाद छिड़ा। दिग्विजय चौटाला जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि यदि हमारा फोटो नहीं लगाया गया मेन कार्यालय पर तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। बीजेपी ने कह दिया कि कुछ भी करो, फोटो नहीं लगेगा, फोटो नहीं लगेगा। और अगले दिन जाके इलाहाबाद की रैली में, आदमपुर की रैली में समर्थन कर दिया। कैसे धो करके जूते मारने का। आपने एक बात कही बिल्कुल मुझे बड़ी क्लियर है उस चीज में कि निगल लिया। बीजेपी ने जब उसको निगला तो उसने इलेक्शन से पहले अजगर की तरह से बाहर भी फेंक दिया। बिल्कुल, अजगर यही तो करता है, उसको अंदर निगल लेता है, उसको पूरा चूस लेता है, उसके बाद उसको बाहर फेंक देता है। तो चुनाव में उसको साथ लेके चलना ही नहीं चाह रही थी बीजेपी। हाँ, निकाय चुनाव में हम इतनी सीटें लेंगे, हम इतने चुनाव पर लड़ेंगे, कुछ नहीं दिया, ठेंगा दिखा दिया। और जो ही एक बार की याद होगी कि उसमें उचाना में रैली थी और इनके प्रभारी आए हुए थे। प्रभारी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया अगर किसी के पेट में दर्द है तो मेरे पास दवाई नहीं है। सही है, ठीक है। तो कितने सारे झटके दिए। मनोहर लाल जी ने स्पष्ट रूप से क्लियरली ये कहा कि हमारी सरकार है, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, हम किसी की कुछ नहीं मानते। अगर जेजेपी वाले ये कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो झूठ बोलते हैं, हम उनकी बिल्कुल नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से सरकार चला रहे हैं। फिर भी ये कह रहे कि नहीं, हम सरकार के हिस्सेदार हैं, हम पार्टनर हैं। और आखिर में जब देख लिया बीजेपी पार्टी ने कि ये तो नहीं जा रहे, दबाना पड़ा। बहुत बार इनको कहा कि तुम चले जाओ चले जाओ चले जाओ, ये नहीं गए, तो आखिर में कहना पड़ा हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप अपना रास्ता देखिए। तो ये बिल्कुल आपकी सही बात है पवन जी, पहले अजगर की तरह से निगल लिया और फिर इतने जोर के प्रेशर से फेंका कि जीरो बना दिया। मेरा एक सवाल और आपने पूछा था संगठन के मामले में। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के स्वर्गीय सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो कितने मजबूत संगठन करता थे और उनका कितना मजबूत संगठन हुआ करता था। जब 2012 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हुई, जनवरी 2013 की शायद बात है, जो जेल में चले गए, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में एक बात चली कि अब हो जाएगा एक थी इनर लॉ। सही चली थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभय सिंह के बस की बात नहीं है। इसका परिणाम देखिए, 2014 में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे चले। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में केवल मात्र 4 विधायक आए थे 2009 में। बिल्कुल। और उसके बाद उनके 47 विधायक आ जाते हैं हरियाणा प्रदेश में। इसके मुकाबले में वही अभय सिंह चौटाला है जिन्होंने मजबूती के साथ पार्टी को बांध करके रखा, संभाल करके रखा, और 19 एमएलए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जीते। कांग्रेस 15 पर रुकी, हमारे 2 सांसद बने, कांग्रेस का 1 ही सांसद बना था। ये अभय सिंह
चौटाला की संगठन की कार्यकुशलता और दक्षता और उसकी जो सक्षमता, ये है बात। इसके बाद और जब 2018 में पार्टी में विभाजन हुआ, उस टाइम एक बार फिर जोर का झटका लगा। पिताजी भाई की जेल के बाद जो झटका लगा उसको बड़ी मुश्किल से इन्होंने सहन किया और उसको दोबारा से पार्टी को आगे बढ़ाया। और जिस प्रकार 14 में मोदी के नारे लगे, 18 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नारे लगने शुरू हो गए थे कि इस बार तो इनेलो की सरकार पक्का है। लेकिन फिर एक दूसरा तूफान अभय सिंह चौटाला की जिंदगी में आया, पार्टी टूटी। टूटने के बाद फिर बिल्कुल हम नीचे चले गए और 2018 के बाद जब 2019 के इलेक्शन हुए, तूफान तो क्या, वो दुष्यंत के नाम का एक जलजला था। जलजला था, वो बिल्कुल जलजला था। तो उसमें जो 2019 में हम केवल 2.5% वोट हरियाणा प्रदेश में और एक विधायक के पर आकर के खड़े हो गए। हर इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतना कमजोर होने के बावजूद भी वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में डटा रहे। अभय सिंह डटे रहे, उन्होंने पार्टी को फिर से संगठित किया, फिर से चुनाव लड़ा। ठीक है, 2025 में हमें ग्रोथ तो मिली, लेकिन आशा के अनुरूप नहीं मिली जितनी हमारे को उम्मीद थी। उसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा कि कांग्रेस के 30 एमएलए हैं और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ही भगा सकती है। इसलिए कांग्रेस का तो संगठन भी नहीं था। जनता ने चुनाव लड़ा कि कांग्रेस को बना लो ताकि भाजपा से छुटकारा मिल जाए, और इसलिए हमारे को 2 ही विधायक जनता ने दिए। लेकिन आज भी संगठन के मामले में जो आपका मूल प्रश्न था, आज हरियाणा प्रदेश में आप पेपर में उठाकर देखो, सोशल मीडिया में उठा करके देखो, हर रोज कोई ना कोई लिस्ट हमारे संगठन की निकल रही है। हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन तैयार हो चुका है, राज्य स्तर का संगठन कंप्लीट हो चुका है, जिला स्तर का संगठन कंप्लीट हो चुका है, हल्का स्तर के संगठन का कार्य चला हुआ है, और उसके बाद हम जोन स्तर तक इसको अभी 1 महीने के अंदर अंदर लेकर के जाएंगे। और जहां तक जींद की बात है, सर्वप्रथम तो मैं हमारी हाईकमान और अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा जी का धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के ऊपर पहली बार बोलने का मौका मिला मुझे, उन्होंने मेरे को ये बड़ी जिम्मेवारी दी, और पूरी हाईकमान का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और जो विश्वास पार्टी ने मेरे ऊपर जताया, मैं उस अपने विश्वास पर खरा उतरने के लिए अपनी पूरी तन मन धन से लगा हुआ हूं, मेहनत कर रहा हूं। और जिला जींद में मैंने पूरे हलकों की हल्का कार्यकारिणी तैयार कर दी है, और शायद हरियाणा प्रदेश में सबसे पहला जिला जींद होगा कि हम सभी अन्य 21 जिलों से सबसे पहले हमारी जोन लेवल की कार्यकारिणी मैं बना करके दूंगा। आज आपके चैनल के ऊपर मैं ये एक भरोसा दिलाता हूँ। आपके कार्य में तो कोई क्वेश्चन मार्क है नहीं, क्योंकि आपका कार्य जो है वो बड़ी कुशलता से और बड़ी ईमानदारी से आप करते हैं, क्योंकि फील्ड जो है आपका एजुकेशन का ही रहा हुआ है। और जब आप एजुकेशन में इतनी महारत हासिल है और राजनीति में भी बड़े लंबे समय से, आपने तो बिल्कुल बेस एमसी से शुरू किया हुआ है, बिल्कुल, और आपकी तो मेहनत उसी को का परिणाम है जो आप आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है, आपने संगठन के बारे में बताया, मैं जानना चाह रहा हूं कि अभय सिंह चौटाला जी, उनकी आपने बड़ी तारीफ की और पूरा हरियाणा भी करता है और हम भी दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम मानते हैं अभय सिंह चौटाला ने बहुत बलिदान दिया। एक बलिदान जो उन्होंने दिया था किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा देकर। क्या परिणाम आप उसके देखते हैं, क्या किस नजरिए से आप उसको देखते हैं? क्योंकि जब दोबारा चुनाव लड़ा, दोबारा चुनाव के परिणाम जिस मतलब जितने पॉजिटिव होने चाहिए थे उतने पॉजिटिव दिखाई नहीं दिए। दिखाई ही नहीं दिए, बल्कि आए ही नहीं। मैं तो और क्लियर कर देता हूँ आपकी बात को। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में ट्रैक्टर यात्रा निकाली और सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एकजुट होकर के और बढ़ चढ़ करके इसमें शामिल होकर के किसानों का समर्थन करने का हमारे को निर्देश भी देने का काम किया, और पूरे इनेलो दल ने बढ़ चढ़ करके समर्थन किया। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए जो अन्य मदद हो सकती थी वो भी सारी की। 2 हॉस्पिटल भी वहां पर चलाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ दवाइयाँ वगैरह, डॉक्टर वगैरह सब कुछ वहां पर बिठाई। इसके अलावा किसानों ने और जो डिमांड की, चाहे वो वाटर कूलर की हो, पानी की हो, या अन्य मच्छरदानियों की हो, बहुत सारी डिमांड की।
अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था, जो मेरे से सहयोग की आपको अपेक्षा है उसमें आपको 19 नहीं रहेगा, 21 मिलेगा, आप मेरे से बोलते रहना बस। अंत में हादसा होता है जब अभय सिंह चौटाला जी वहां मिलने जाते हैं तो वहां की सभा, क्योंकि उस सभा में कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग ज्यादा थे किसान आंदोलन में, वहां से एक डिमांड आ गई, भाई हम स्टेज पर किसी को बोलने नहीं देंगे, कोई बोलेगा तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे करके एक आम किसान के रूप में हमारे बीच में बैठे। उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभय सिंह चौटाला ने 26 नवंबर को यह आंदोलन शुरू हुआ था, 26 जनवरी आ रही थी, अभय सिंह चौटाला ने घोषणा कर दी कि या तो 26 जनवरी तक ये 3 काले कृषि कानून केंद्र सरकार वापस ले ले, नहीं तो मैं 26 तारीख को किसानों के समर्थन में इस्तीफा देकर के आंदोलन पर बैठने का काम करूंगा। बिल्कुल सही। कानून वापस नहीं हुए। अभय सिंह से भी पूछा गया, आपने ये घोषणा की थी। जबान का धनी अभय सिंह, इसीलिए कहते हैं कि जबान का पक्का जो कहता है वो करके दिखाता है। 27 तारीख को अपना इस्तीफा लिखा और ज्ञानचंद जो हमारे स्पीकर होते थे, ज्ञानचंद गुप्ता जी को भेज दिया, लो मेरा इस्तीफा। सरकार ने एक चीज अड़ा दी कि इस्तीफे भेजे नहीं जाते, दिए जाते हैं। अभय सिंह स्वयं आकर के इस्तीफा देगा तो मंजूर होगा। और साथियों, कितने हिम्मत और पक्की बात है, अभय सिंह चौटाला 28 तारीख को विधानसभा में जाते हैं अपने साथियों के साथ और ज्ञानचंद गुप्ता जी को अपने हाथों से इस्तीफा सौंपते हैं और कहते हैं कि मेरा मंजूर कर लो। और मंजूर हो जाता है, किसानों का समर्थन में आ जाते हैं। जो एक स्कूल का बच्चा क्लास का बेंच नहीं छोड़ सकता, अभय सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से केवल मात्र किसानों की मांग के ऊपर इस्तीफा देने का काम किया। और उसके बाद एलनाबाद का चुनाव आता है जी। कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा जनहित पार्टी, सभी पार्टियों ने रणनीति बनाई कि अच्छा मौका मिल गया है, शेर पिंजरे में आ गया है, पकड़ लो। सभी ने एकजुट होकर के अभय सिंह को हराने का पूरा प्रयास किया। अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, गोपाल कांडा, सभी गोविंद कांडा, सारे कांडे इकट्ठे हो गए और सरकार ने तन मन धन यंत्र तंत्र सब कुछ लगा दिया और अभय सिंह चौटाला को हराना चाहा। लेकिन अभय सिंह चौटाला शेर की तरह गरजते रहे और शेर की तरह गरजे और शेर की तरह बरसे और जीत हासिल करके आई। पूरी सरकार के एलनाबाद में जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला ने घुटने टिकवाने का कार्य किया है, वो भी एक इतिहास बना है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आ जाता है, लोकसभा के चुनाव में अभय सिंह चौटाला को 80,000 वोट कुरुक्षेत्र से मिलते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, देखो यहां एक थोड़ी सी पवन अहलावत जी, यदि हम किसी के लिए कुछ करते हैं उसका हम जो रिटर्न तो चाहते हैं, सब चाहते हैं, हर इंसान चाहता है। और ये आपके दर्शक भी इस बात को जरूर महसूस करते होंगे कि मैंने आपके लिए कुछ किया तो मेरे को उसका कुछ तो रिटर्न मिले। कुछ रिटर्न ना मिले, कम से कम थैंक्स मिल जाए, कम से कम वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में उसकी सहायता हो जाए, हेल्प हो जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में सुशील गुप्ता, जो हरियाणा में रहता नहीं, कभी कुरुक्षेत्र में गया नहीं, कभी लोगों के सुख दुख में शामिल हुआ नहीं, कभी उसकी प्रकृति उन लोगों से नहीं मिलती जिन्होंने उसको वोट दी, और इसके बावजूद सुशील गुप्ता की झोली को वोटों से भरते हैं और अभय सिंह की झोली को खाली रखते हैं। अभय सिंह चौटाला एक वरिष्ठ लीडर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा हैं, उनकी एक सोच हमसे कई गुना बड़ी होगी, लेकिन मुझे जरूर दुख है कि किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो लोग आपके पास आकर के खड़े नहीं हुए, जिन्होंने आपका सुख दुख में शामिल नहीं हुए, आंदोलन में बार बार कहा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, कांग्रेस के लीडरशिप को, किसने उस आंदोलन में खुल के बढ़ चढ़ के उनका समर्थन करने का काम किया? किसी ने नहीं किया। सरकार ने उनके आगे भाले गाड़ने का काम किया, इन्होंने उनको जाकर के समर्थन तक देने का काम नहीं किया।
जो व्यक्ति इनके लिए खून पसीना किया उन्होंने, उसका साथ लोगों ने नहीं दिया। अब की बार दे देंगे, कई बार गलतियां हो जाती हैं सुनिए किसानों से एक भी। मिनट, फिर विधानसभा का चुनाव आ गया, उसमें भी साथ नहीं दिया जी लेकिन मैं आज आपके चैनल के ऊपर फिर एक बात कहता हूं, हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अभय सिंह चौटाला के सिपाही हैं, हम आगे भी इसी प्रकार से आपके साथ डट करके खड़े रहेंगे। आप हमारा साथ दो या ना दो, हम देते रहेंगे और हर मुसीबत में देते रहेंगे। अब जिस प्रकार से पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवत मान जी, मेरा उसी पे एक क्वेश्चन है, उसमें यदि आप संक्षिप्त में मुझे बता पाएंगे तो थोड़ा हम छोटा करेंगे इसको, क्योंकि हमारा भी लंबा चल जाएगा। पानी को लेकर जिसकी हम बात करते हैं, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री का पानी को लेकर एक बयान आया था मुख्यमंत्री जी का, पंजाब के मुख्यमंत्री जी का, कि भाई हरियाणा का पानी बंद कर दो। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बयान दिया था कि आपके यहाँ बेटी है, बेटी का पानी नहीं पीना चाहिए, ये है वो है, तो इस तरह के बयानबाजी से वो पानी लेना चाहते थे। इसमें भी बड़ा रोचक जब ट्विस्ट आया, वो आया अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह ने साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहा, पानी छोड़ रहे हो या रास्ता बंद करें। बिल्कुल, पानी छोड़ रहे हो या रास्ता बंद करें। उसी चीज को देखते हुए जो हमने सुना है, जो देखा है, जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों से ये बिल्कुल साफ स्पष्ट होता है कि अभय सिंह चौटाला के बयान के बाद हरियाणा को पानी मिला। इसमें कितनी सच्चाई है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कहते हैं कि हरियाणा का पानी नहीं देंगे, हरियाणा को पानी नहीं देंगे जी, और नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक बात, नहीं दिया। सरकार ने कहा कि बड़ा भाई है, छोटे भाई को प्यासा नहीं देख पाएगा, वो पानी दे देगा। भगवंत मान ने कह दिया बेटी के घर का पानी नहीं पीते, लेकिन शायद भगवान मान जी ये बात भूल गए, उनकी भी बेटियां हरियाणा में है, बेटी को दान भी दिया जाता है, बेटी की सुख सुविधा का भी ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। कांग्रेस ने कहा सर्वदलीय बैठक बुलाओ और कानून का सहारा लो। बीबीएमबी बोर्ड के चेयरमैन के गेट पर ताला लगा दिया जाता है, उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता, पानी को रोक लिया जाता है, इधर उधर की बातें होती हैं। लेकिन इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है पवन जी, ये बिल्कुल सत्य है। आपने जो पूछा है मेरे से, अभय सिंह चौटाला ने स्पष्ट रूप से कहा कि या तो 25 तारीख तक हमारा पानी चालू हो जाए, नहीं तो पंजाब नंबर की कोई भी गाड़ी हरियाणा प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और ये मेरी कोई धमकी नहीं है, हकीकत में हम ऐसा करेंगे। मेरे को पार्टी ने जिला अध्यक्ष की ड्यूटी दी है। मेरे पास लगातार 21 तारीख से सीआईडी के फोन आने शुरू हुए, जानकारी लेनी शुरू की, क्या करोगे क्या करोगे। मैंने इनको स्पष्ट तौर पर कहा, भाई अभय सिंह चौटाला ने कहा है, आप अंदाजा लगा लो हम क्या करेंगे, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं रही। हम वो करेंगे कि पंजाब हमारा पानी छोड़ेगा, बिल्कुल सही, और उसमें हम वो करेंगे, हम एक भी गाड़ी अंदर नहीं घुसने देंगे। उन्होंने पूछा खनौरी बॉर्डर की क्या स्थिति रहेगी। खनौरी बॉर्डर का, क्योंकि जींद में पड़ता है, मैं जिले का अध्यक्ष हूं, मैं आज कह रहा हूं, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, सरकार को भेज दो, एक चिड़िया को भी उड़ करके अंदर नहीं घुसने देंगे हम। 9 डिस्ट्रिक्ट की हमारी ड्यूटी लगी थी और 100% विरोध करेंगे। आप हमारे को लठ मारना, आप हमारे सिर फोड़ देना, आप हमारे को जेल में डाल देना, लेकिन हम नहीं घुसने देंगे पंजाब को। इसका असर आप सबके सामने है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, साथियों समझने वाली बात है, उन्होंने कहा कि मैं अभय सिंह की धमकी से डरने वाला नहीं। तो बताने की क्या जरूरत थी, गाड़ी घुसेड़ देता हमारे 25 तारीख को, नहीं आता 25 तारीख को गाड़ी। बताना क्या लग रहा था भाई इसमें कि मैं डरता नहीं हूं, आप पानी मत छोड़ते और 25 तारीख को आ जाते अपना काफिला लेकर के, हम देख लेते तेरे को कितना दम है। हरियाणा की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के ने कहा कि इनेलो तो क्रांतिकारी दल है, कुछ भी कर सकती है। भाई अगर कोई हक खोसेगा तो अभय सिंह की सेना तो हक नहीं छीनने देगी, और हम कुछ भी कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कानून सम्मत हम कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार पहले भी रही है इनेलो, आगे भी रहेगी। और केंद्र की सरकार को भी समझ में आया, उन्होंने भी दिल्ली में मीटिंग बुलाई,
तुरंत प्रभाव से फैसला किया और पानी छोड़ा गया। और बीबीएमबी के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी अभय सिंह का धन्यवाद किया कि अगर अभय सिंह ये स्टेटमेंट नहीं देता तो शायद मेरी भी कुर्सी खुशने को हो गई थी, मैं भी उस पर नहीं बैठ पाता। उसी का परिणाम है जो हरियाणा को पानी मिला। बिल्कुल। अब अभय सिंह चौटाला जी की हमारी इतनी बात होगी, तो अभय सिंह चौटाला जी इस इंटरव्यू में उनकी बात और ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है अभय सिंह जी की बात होना लाजमी है। अभय सिंह चौटाला जी एक बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री से कम कुछ नहीं। क्या अब आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल अपने दम पर सरकार बना पाएगी? और दूसरा मेरा क्वेश्चन कि यदि वो सरकार अपने दम पर नहीं बना पाती है तो जिसका वो समर्थन लेगी या जिसको वो समर्थन देगी, क्या वो अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देंगे? देखिए पवन जी, पहली बात तो ये है 2009 में भारतीय जनता पार्टी की मात्र 4 सीट थी और जो 2014 में 47 में कन्वर्ट होगी जी। एक माहौल बनता है और 2029 में ऐसा माहौल बनेगा क्योंकि अब जो अल्टरनेट बीजेपी का है वो हरियाणा प्रदेश में केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही बची है जी। कांग्रेस पार्टी के जिसके जिला अध्यक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय सुप्रीमो राहुल गांधी जी ये कह करके आते हैं कि मैं जिला अध्यक्षों को बना करके आऊंगा, उनकी घोषणा करके आऊंगा, और वो बैरिंग चले जाते हैं वही ढाक के 3 पात के पैनल बनाओ, हाईकमान को भेजो, वहां से घोषणा की जाएगी। अब जनता ने देख लिया कि कांग्रेस 37 एमएलओ के साथ हरियाणा प्रदेश में बैठी है और वो जरा सी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, इनेलो ही निभा रही है और कहीं ना कहीं अल्टरनेशन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है। और 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 60 से 65 सीटों के साथ अपनी खुद की सरकार बनाएगी। अगर बाई चांस आपका जो डाउट है जी, अगर बाई चांस कोई ऐसे हालात बन जाते हैं जी, कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आती जी, देखो कोई और पार्टी बहुमत में आ गई तो वो बनाएगी और वो इनेलो ही आएगी। अगर कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आती है, इनेलो भी नहीं आती है, बीजेपी भी नहीं आती है, इलेक्शन 2 ही पार्टियों में होना है 2029 का। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में नहीं उतर पाएगी, धीरे धीरे समापन की ओर है, ये नहीं उतर पाएगी, ये तो खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं बचा है। अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं, इससे फालतू और क्या सुनोगे आप? ये तो स्वयं राहुल गांधी कह गया, मैं नहीं कह रहा भाई। राहुल गांधी ने स्टेज के ऊपर कहा आप लोग क्या बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाओगे? हाँ, वही मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि ना, खुद राहुल ने कहा कि बीजेपी के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो अब ये बच गए कहाँ? ये तो इकट्ठा इलेक्शन लड़ेंगे आगे, ठीक है। और एक और मैं थोड़े से एक बात और कह दूं, ये कह रहे कि हम संगठन बनाएंगे, बीजेपी कहती है कि संगठन नहीं बनाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि वो भी जरूर चर्चा करें कांग्रेसी भाइयों से इस बात की। कांग्रेस कहती है हम संगठन बनाएंगे, बीजेपी कहते हैं कि कांग्रेस का संगठन नहीं बनेगा, राहुल गांधी कहता है कि हमारे नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये 3 बातें हैं, यदि इन 3 बातों का आप विश्लेषण करेंगे तो साफ लगता है कि बीजेपी के कहने से ही कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना रही है, ये क्लियर हो जाता है। विजेंद्र रेड्डी जी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, यदि आप में नहीं आए तो किसके साथ आएंगे? मैं वही आ रहा हूँ ना। तो अब बीजेपी को तो कांग्रेस को तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्टरनेशन में इनेलो बसती है, इनेलो का हमारे को स्पष्ट बहुमत मिला, जैसे मैंने पहले कहा 60 से 65 सीटें हमारे जाते हैं। मिल गया तो नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो भी मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला ही बनेगा इनके समर्थन से। अगर किसी भी पार्टी की सीटें किनके समर्थन से, किसी का भी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, अगर आपको बीजेपी के समर्थन से परहेज नहीं है? हमें किसी के समर्थन से परहेज नहीं है, मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला बनेगा। अगर कोई आकर के हमारा समर्थन करेगा, हम समर्थन देंगे नहीं किसी को, समर्थन वो देता है जो किसी के नीचे लगता है, हम किसी के नीचे नहीं लगेंगे, जो साथी हमारे नीचे लगेगा तो हम सरकार बना लेंगे। और अगर कोई भी हमारे साथ समीकरण ऐसे हुए कि भाई वो दे नहीं रहे और आपके इतनी सीटें नहीं है कि आप उनका समर्थन ले पाओ, मान लो
तो उस केस में वो कहेंगे आप हमें समर्थन दे दो, हम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आपको बढ़ा देंगे। पवन हेलावत जी, राजनीतिक समीकरण कहीं ऐसे बनते बीजेपी हैं। आपको दुष्यंत चौटाला बढ़ा के तो नहीं छोड़ दे। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला में जमीन और आसमान का अंतर है। अभय सिंह चौटाला एक परिपक्व नेता है। दुष्यंत चौटाला नए नए राजनीति में आए थे, वो कहीं ना कहीं जाल में फंस गए। तो क्या आप कांग्रेस के साथ कभी नहीं आ सकते? हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं, जैसे आपने पहले पूछा कि भाई किसी दल का राज नहीं बनता है, तो जो हमारा साथ देगा हम सरकार बना लेंगे, उसको शामिल कर वो लेंगे। नहीं देते हैं, वो मना कर देते हैं। वो नहीं देते तो हम नहीं देंगे। चुनाव में जाए दोबारा चुनाव दोबारा हो। सबसे बढ़िया बात है आपकी। मेरे को सबसे बढ़िया जो आपकी ये जो बात लगी, आज तक किसी नेता ने खुल के कह नहीं पाया कि यदि समर्थन दूसरी पार्टी का ले लेके हम गठजोड़ करके सरकारें बनाते हैं, सब गठजोड़ कर करके सरकारें बना के वो गठजोड़ में चलती रहती है, हम 5 साल जनता के फिर निकाल देते हैं, तो क्यों नहीं उसको दोबारा से चुनाव में आ जाना चाहिए? पैसा तो फिर भी लगना है। बात करते हैं पैसा लगेगा, सरकार का पैसा लगेगा, तंत्र खराब होगा, ये होगा, वो तो हर चुनाव में होता है। चुनाव में आने से परहेज क्यों? बिल्कुल सही है। और सर ने मेरे को बहुत बढ़िया बात बताई। सर मैं इसको यहीं विराम देता हूं। आपके लास्ट में आप जनता को जो कहना चाहें प्लीज थोड़ा सा कम शब्दों में और ज्यादा। हाँ, मैं तो बिल्कुल विनम्र भाव से आपके सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूं और 2 लाइन में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। विकल्प अनेक हैं साथियों, विकल्प अनेक हैं राह भटकाने के लिए, और संकल्प तो एक ही है मंजिल को पाने के लिए। यदि आप प्रदेश की जनता को बेरोजगारी से, क्राइम से, अपराध से, भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं, यदि आप लोग हरियाणा के हकों को मजबूती से और इज्जत से लेना चाहते हैं, तो आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का साथ देकर के अभय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करें, ताकि आपके हक और हकूक की लड़ाई हम मजबूती के साथ लड़ सकें और आप लोगों का जो हक है वो आपको सह सम्मान दिलवाने का काम कर सके। ये हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू जी थे, प्रदेश प्रवक्ता हैं और जिला अध्यक्ष हैं जींद के इंडियन नेशनल लोकदल के। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, बिल्कुल स्पष्ट साफ शब्दों में इन्होंने कुछ बातें कही, जिनका मैं थोड़ा सा वर्णन आपको कर देता हूं। इन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो अभय सिंह चौटाला होंगे। अभय सिंह चौटाला वो शख्सियत हैं जिन्होंने किसानों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। सब कुछ एक नेता के लिए अपना जो पद होता है, अपनी वही होता है, वो उन्होंने उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया था। और जो अभय सिंह चौटाला है, हमने विधानसभा में उनकी गरज सुनी है, हमने उनको देखा है कि कैसे वो अकेले शेर की तरह से लड़ते रहे हैं। और ऐसे ही यदि ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को 2029 में मिलता है, तो आप सोचिए कि देश, हरियाणा प्रदेश जो है वो कितनी प्रोग्रेस करेगा या नहीं। निर्णय जनता का है, जनता इसका निर्णय करेगी 2029 में कहां लेके जाती है, इंडियन नेशनल लोकदल को कहां देखती है और किसके साथ इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी होके यदि जरूरत पड़ी तो सरकार बनाती है। जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें हरियाणा रिपोर्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।